नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मुझे एक कहानी मिली है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है। ये प्रेरक प्रसंग है कि वर्तमान दौर में हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के संदर्भ में या अध्ययन की जो रेगुलरिटी है उसमें व्यवधान के उपरांत जो नए नए नित नए प्रयोगों के आधार पर हम अध्ययनरत हैं, उस संदर्भ में लें, जीवन में संघर्षों के संदर्भ में लें या हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में लें, अपने व्यवहार की दृष्टि से लें, कहीं से भी लें, तो ये चीज़ें जो इस कहानी के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में अपन व्यक्त कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी का सार ये है कि जैसे आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बच्चे अनेक विद्यार्थी तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं और टाइम भी बहुत कुछ दे देते हैं। कई विद्यार्थियों को तो मैंने देखा है कि वो रात दिन एक कर देते हैं। 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे पढ़कर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं वो। और एक व्यक्ति है जो 18 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ के 1 घंटे पढ़ के भी वो सफल हो जाता है। जी हाँ, तो आत्मविश्वास और जिसे कहें स्व प्रत्यय की निर्माण, यानी अपने आप पर विश्वास करने की जो क्षमता है उसमें विकसित हो जाती है। और ये क्षमता विकसित होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे मित्रों, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सफलता की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप उस कार्य को कितना ही अच्छा कर लें, वो बिल्कुल अच्छा आपकी नज़र से नहीं रहेगा। ध्यान दें दोस्तों, आत्मविश्वास जब आपके पास है, खुद पर आपको विश्वास है, तो आप बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से हल कर पाएंगे। जी हाँ, ये आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश चल रही है, और इस बारिश के मौसम में अगर कोई विश्वास ये कर ले कि नहीं मैं तो भीगूंगा ही नहीं, चलो बाहर चलते हैं, और बारिश हो रही है तो स्वाभाविक सी स्थिति है आप भीगेंगे। अगर आपके पास छत्ता है और तब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं भीगूंगा, तो आप नहीं भीगेंगे। तो ये आत्मविश्वास जो है, आत्मविश्वास के साथ में इसके साधन भी हमारे पास होने चाहिए। मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, मेरे हिसाब से ये कहानी प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए। एक दिन की बात है, एक पुराने प्राचीन समय में, जैसा कि हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। तो शिष्य वहीं गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी संदर्भ में एक गुरुकुल में कई शिष्य अध्ययन कर रहे थे, तो एक शिष्य ने आके पूछा कि गुरुदेव, आपकी दृष्टि में ये संसार है क्या? भाई आपने हमें सारी चीज़ें बताई, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ भी आपने हमें शास्त्रों के अनुसार जो भी हमें ज्ञान देना था आपने हमें दिया है, जिसके अनुरूप आपने हमें सब कुछ जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। आध्यात्मिक वैचारिक उन्नति के सारे मार्ग बता दिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप विद्वान हैं और अब समावर्तन संस्कार है, यानी ये संसार, ये जो जगत है, ये है क्या? आप इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो गुरुदेव सभी बच्चों के साथ में वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के और एक कथा सुनाते हैं। वो कथा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं आपको कैसी लगती है। तो गुरुदेव वहाँ पर बैठ के कथा सुनाना शुरू करते हैं कि एक नगर में एक शीश महल था। जी हाँ, एक आपको ध्यान हो तो जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें पात्रों का चयन पशु पक्षियों के द्वारा किया जाता है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश। और आपको इस संदर्भ में एक चीज़ और बता दूं, पंचतंत्र है, हितोपदेश है। अमर शक्ति जो राजा था, उसके जो पुत्र थे वो बिल्कुल, जिसको कहें, ऐसे पुत्र थे जो पढ़ाई करने में या अध्ययन के प्रति बिल्कुल संलग्न नहीं रहते थे। वर्तमान में अगर आज हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, सीधा डांट डपट लगाने लग जाते हैं। तो जैसे पंचतंत्र की रचना हुई विष्णु शर्मा जी ने, या हितोपदेश नारायण सर जी ने जो रचना की है, ये इन्होंने उस बच्चों के मानसिक स्तर से उनकी रुचि के अनुरूप इन कथाओं का निर्माण किया है। तो इस कथा में भी पात्र पशु पक्षी हैं।
तो जो महात्मा हैं, जो गुरुदेव हैं, वो कथा सुना रहे हैं और कथा इस प्रकार है। जी हाँ, कि एक नगर में एक शीश महल था। शीश महल से आप संबंधित समझ गए होंगे, बहुत भव्य महल, प्राचीन हमारी जो जिसको कहें शिल्पकला, उसका कोई सानी नहीं था, कोई इसकी मैच नहीं थी। तो बेजोड़ शिल्पकला का उदाहरण एक शीश महल था। शीश महल से तात्पर्य है संपूर्ण महल दर्पण से यानी कांच से बना हुआ था, और वो भी कांच ऐसा जो प्रतिबिंब दिखाते हो। महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे, बिल्कुल लाखों सैकड़े, हर एक दीवार पर शीशे जड़े हुए हैं। सोचिए आप कहीं जाएं और आपके चारों तरफ आप नजर आए, क्या करेंगे आप? मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे या गुस्सा करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? तो एक नगर में एक शीश महल था और महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे, और उन शीशों के ऐसा जो भी जाता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। अब एक राजा जी के जो कुत्ते थे उनको बड़े लालन पालन से पाला गया था, तो उन कुत्तों को वहाँ पर घूमने के लिए, शीश महल घूमने के लिए भेज दिया गया। जी हाँ, राजा के कुत्ते थे, क्यों नहीं आते? तो शीश महल में जो ही कुत्ता आया तो कुत्ता थोड़ा परेशान था, मेरे को इतनी दूर लाया गया है, मैं कहाँ राजाशाही ठाट में रहता था, कहाँ काजू बादाम खाता था, यहाँ कहाँ गलियों गलियों में घुमा के ये कहाँ ले आए। तो वो परेशान सा हो रहा था। जी हाँ, वो विचलित हो रहा था, मुझे क्यों व्यतीत किया जा रहा है, आराम की ज़िंदगी छोड़ के ये कहाँ ले जाया जा रहा है। और जो ही उसको प्रवेश शीश महल में किया उसने, तो वो एक तो खुद गुस्से में था, नाराज़ था। कुत्ते ने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से कम ही चांस मिलता था कि देखा हो। अब जो ही वो शीश महल में घुसता है तो उसको क्या नजर आते हैं? वहां पर सैकड़ों कुत्ते नजर आते हैं, और कैसे? सारे के सारे नाराज, गुस्से। तो उन्हें देखकर वो भौंकने लग जाता है। स्वाभाविक सा है, सामने से आपको चारों तरफ से गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग दिखाई दे रहे हो, ऐसी स्थिति हो जाए तो आप भी सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जी हाँ, संगति का तो असर होता ही है। जो ही उसको देखते हैं तो सारे जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे होते हैं। वो खुद भौंकता है तो सारे कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं। वो जबरदस्त डर जाता है और बाहर आ जाता है, और वो अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि इस संसार में इससे बुरी जगह कहीं हो ही नहीं सकती। मेरे जीवन में मैंने इससे बुरी जगह कोई देखी ही नहीं, इससे बुरा कोई भी स्थिति नहीं हो सकती कि ये जो स्थिति है ये सबसे बुरी स्थिति है। जबकि वास्तविकता अलग है। कुछ दिनों बाद में राजा के दूसरे कुत्ते को वहीं ले जाया जाता है। वो रास्ते में कुत्ता ये सोचता हुआ आता है, मैं देखो इतने दिनों से महलों में रहता था, वास्तविक जिंदगी क्या है आज मुझे देखने को मिल रही है। किस तरह इस महल के बाहर भी जीवन है, किस तरह हरियाली है, किस तरह फूल हैं, फल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, किसान हैं, गाय हैं। मतलब जो भी वो नई चीज़ देखता वो बड़ा प्रसन्न होता जा रहा था। और स्वाभाविक सा है उसको उसी स्थिति में जब उस शीश महल में छोड़ा गया तो वो बड़ा मुस्कुरा रहा था, बहुत ही मंत्रमुग्ध उन पलों को जी रहा था। और जो ही उसने अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करते ही उसको ऐसा लगा मुझे अंदर और भी कुछ अच्छा मिलेगा। इस सोच के साथ उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा, आहा ये तो स्वर्ग है, मेरे स्वागत में इतने सारे मेरे ही प्रजाति के लोग खड़े हैं। सैकड़ों लोग उसको उसी की तरह प्रफुल्लित मुद्रा में दिखाई दिए, बिल्कुल हंसते हुए, खेलते हुए। जी हाँ, तो ये मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश हो गया कि उसको ऐसा लगा इससे अच्छी दुनिया तो जगह तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। जी हाँ, और उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव उसे माना कि ये जीवन का सबसे अच्छा। अब ये सोचकर वो वहां से रवाना हो गया। ये कथा समाप्त कर करके गुरु ने शिष्य से कहा, संसार भी एकदम ऐसा ही शीश महल, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रकृति जो प्रतिक्रिया है वो देता है। आपके अंदर क्या है वही संसार है। आप दुखी हैं तो संपूर्ण जगत दुखी है। आप दुनिया में आपको दुखी करने वाला, आपको परेशान करने वाला, आपको
व्यथित करने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आपको परेशान कर दे। केवल वो आप स्वयं हैं जो परेशान हैं, जो व्यथित हैं, जो विचलित हैं। अगर आप शांत हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, तो दुनिया धीर, गंभीर, शांत है। आप प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, तो दुनिया प्रफुल्लित है। आप आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो दुनिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप दुनिया से डरते हैं तो आपको दुनिया डराती है। छोटा सा उदाहरण इस कहानी के द्वारा मैं जो वर्तमान संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप खुद पर विश्वास करें। वर्तमान दौर में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट, जो बहुत बड़ा महाकुंभ है प्रतियोगी परीक्षाओं का, बिल्कुल साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने कई बार इन प्रश्नों को पढ़ा है, या बोर्ड एग्जाम्स हैं जो प्रश्न आपको याद है, उन एग्जाम्स को भी आप, उन क्वेश्चंस को भी आप उस स्थिति में भूल जाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपका संपूर्ण क्रियाकलाप, आपका बिल्कुल, आपकी तैयारी बहुत स्तरीय होती है, बहुत आपने मेहनत की होती है, बहुत मतलब आपको ऐसे पूछा जाता है तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन एग्जाम फोबिया यानी जो परीक्षा का डर है, उसमें आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, और जो डर गया सो घर गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में यही है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। इस चीज़ को आप पुनः सुने और एक बार इस संकल्प के साथ कि मैं अपने आत्मविश्वास को जगाऊंगा, मेरे में खुद पे विश्वास करूंगा। जी हाँ, खुद पे विश्वास करें, आप जरूर सफल होंगे। आप जैसी भी तैयारी करते हैं, जितने भी तैयारी करते हैं, जिस भी परिस्थिति में करते हैं, आपकी तैयारी बेस्ट तैयारी है। जी हाँ, दूसरे की तैयारी से अपनी तुलना कभी न करें और हमेशा जीवन में सफल। इस कथा को अपन वर्तमान पारिवारिक संदर्भ में भी, विघटन जो परिवारों का हो रहा है उसके संदर्भ में भी ले सकते हैं। यानी हम परिवार को या आस पड़ोस को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे पहले अंतर्मन से खुद को बनना होगा। हम जैसा दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसा खुद को प्रकट करना होगा। अगर आपको लगता है मेरे आसपास के लोग खराब हैं, इसका मतलब आपको खुद को बदलना है, उनको नहीं बदलना है। आप अगर अंदर से खुद बदल जाते हैं तो आसपास का वातावरण खुद ब खुद बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इस कोरोना महामारी के दौर में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में और शिक्षा के जो क्षेत्र में बच्चे एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, उनकी सहायता करते रहें। और ये कहानी आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जी हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा लें। मतलब कथा का सार यही है कि संसार जो है वो आनंद का बाजार, अगर आप मानते हैं ये आनंदमय संसार है, सच्चिदानंदमय संसार है, तो ये वास्तव में सच्चित और आनंद का परम स्थान है। और अगर आप इसको यूँ मानते हैं कि ये सुख का स्थान है, चारों तरफ सुख ही सुख है, तो ये सुख का स्थान है। आप इसे दुख मानते हैं तो दुख है। यानी अगर इसको दुखों का एक कारागार आप मानते हैं, जेल मानते हैं, तो ये दुखों की जेल साबित हो जाता है। और ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो आप अपने जीवन में क्या रखना चाहते हैं, कौन सी चीज़? एक कहानी और कहूँगा मैं आपको अगले पार्ट में। तो आप पहले ये ध्यान दें कि आत्मविश्वास अपना बनाए रखें। प्रतियोगी परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी खुद पर विश्वास करते हुए अपने गुरुजनों व जो शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके आधार पर पढ़ाई करते रहें। स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। आप कितनी ही तरह की टेक्नोलॉजी ले लें, जब तक आप स्वाध्याय यानी खुद अध्ययन नहीं करते तब तक वह सब व्यर्थ है। खुद अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।